हेलो गाइस, देसी तड़का विद आभा के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो आप देख रहे हैं मेरी थाली बहुत ही स्पेशल है और इसमें आने वाली है हमारे धरती की मिट्टी की खुशबू। और ये बनेगा ओपले से। और ओपले में आग कैसे जलाते हैं ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। कई लोग कहते हैं कि मुझे आग नहीं जलाने आता है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ कि एक पेपर लीजिए, उस पर लपेट दीजिए कपूर डाल करके। जैसे पेपर के ऊपर मैं रख दी हूँ कपूर और चारों तरफ से छोटे छोटे टुकड़े करके ओपले रखूँगी। और आप चाहे तो इसे, अगर मिट्टी का ज़मीन है, धरती पर बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट उस पर रख सकते हैं। और ये टाइल्स पर रखना है तो मैं पत्थर पर, तो इसके लिए मैं तगाड़ी का इस तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ, लोहे का है। और इस तरह से आग जलाने के बाद हम चारों तरफ से ओपले को तोड़ तोड़ के रखते जाऊँगी। तो पहले जो है छोटे छोटे टुकड़े रखें, बाद में आप बड़े बड़े टुकड़े रख सकते हैं। और बीच पे बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो देखिए आग बुझ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा रखना चाहिए कि इसका एयर निकलना चाहिए। जब तक एयर नहीं निकलेगा तब तक हमारा ओपला ठीक से नहीं जलेगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। फिर चारों तरफ से इस तरह से घोरी रखते जाइए ओपले को, और आग जो है हमारा जल जाएगा। बहुत ही आसान होता है इस पर बनाना, मुश्किल बिल्कुल नहीं होता है। और सर्दियों के मौसम में अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही आनंद आता है और सर्दी का एहसास भी नहीं होगा और खाना फटाफट से बन जाता है। तो इस तरह से मैं थोड़ी सी उलट पुलट कर दे रही हूँ कि हमारे ओपले जो हैं जल्दी से जल करके तैयार हो जाए। जब तक हमारा ओपला जो है आग अच्छे से तैयार होगा तब तक हम बाटी तैयार कर लेते हैं। तो बाटी मैं 2-3 तरह से बनाऊंगी। ये मैं खोखले वाले बना रही हूँ, जिसे अंदर इस तरह से डीप कर लेंगे और इसको हम धीरे धीरे फोल्ड करते जाएंगे। जैसे ही फोल्ड करेंगे फिर इसको हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबा देंगे। तो इसे जो है हम गुजिया का शेप दे रहे हैं। और गोल वाला भी बाटी बनाऊंगी। गोल वाला भी बहुत आसानी से बन जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इस तरह से गुजिया की शेप में मैंने बना दिया है और अंदर जो है खोखला रहेगा। उसी तरह से मैं दूसरा भी लेकर के बना रही हूँ। तो इकट्ठे हम 2-3 लोग मिलकर बना रहे हैं, मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ। जो हम लोगों को बहुत ही पसंद आता है ये ओपले वाली जो बाटी बनती है। इस तरह से हम गोल वाला भी खोखला करके बना रही हूँ। तो कई लोग नहीं बना पाते हैं, पिचक जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसे हल्के हाथों से गड्ढा कर लीजिए, फिर धीरे धीरे इसको फोल्ड करते जाइए। और जिसको नहीं आता है तो आप गुजिया का शेप दे सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे जो है बाटी को तैयार कर लूँगी। बहुत आसान होता है इस तरह से बनाना। तो जितना आटा है सभी का हम लोग मिलकर इसी तरह से पूरा तैयार कर रहे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अब ओपले के तरफ। तो ओपला देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल आग तैयार हो चुका है बाटी के लिए। इसमें मैं आलू और बैंगन का वही भूनूंगी, क्योंकि इस पर का जो भरता बनता है ना, बहुत ही टेस्टी अमेजिंग लगता है। आप लोग भी इसे चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है इसे बनाना। ऐसा नहीं है कि हम शहर में कोई काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ गाँव में ही बना सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो बाटी बना रही हूँ ये शहर में ही बन रहा है। और गोल वाले बैंगन भी
गैस चूल्हे पर भुने हैं। थोड़ा सा कम पड़ गया था तो मैं इस पर भी भून रही हूँ, क्योंकि इस पर जब बनाएंगे ना तो काफ़ी सौंधी सौंधी सी इस पर खुशबू आती है। तो इस तरह से एक बार चीरा लंबी से लगा करके एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं लगे हैं। और इसी के बीच में हम डाल देंगे आलू। एक तरफ हम आलू डाल करके छोड़ देंगे सेकने के लिए। अब बैगन को उलट पुलट करके भून लेंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा हमारा भरता के लिए जो तैयार हो रहा है। बैगन भी हमारा अच्छे से इस पर सेक जाएगा, और जिसमें धुआं निकल रहा है उसको हम एक एक साइड में करते जा रहे हैं। और थोड़ा सा वो आग को हम इस तरह से दबा लेंगे ताकि इस पर जो है हम साइड साइड से बाटी को भी डाल सकते हैं। तो बिल्कुल जलते हुए आग में नहीं डालना है, इस तरह से हल्का सा उसको स्मूथ कर देना है, दबा देना है। फिर इसके बाद हम इस साइड में हम बाटी को डाल देंगे। बाटी डालने के बाद हमें फटाफट से उलट पुलट करते रहना है ताकि जल न जाए। तो इस तरह से मैं डाल दी। और देखिए आसानी से इसको हम पलट सकते हैं, बहुत ही आराम से बन जाता है। तो गाइस आप लोग इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से मुझे बहुत ही उम्मीद रहती है कि आप लोग हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, कमेंट करके बताते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अब जो है आलू को हम साइड में रखते जाएंगे, ढक देंगे ताकि आलू जो है पकने में ज़्यादा समय लेता है। अगर गोहरी कम पड़ती है, मतलब आग कम पड़ती है सेकने में, तो एक साइड से आप आग को जलाते रहिए। और आलू जो पक गया है उसको हम निकाल दिए हैं। अब बाकी बाटी को जो है इस पर हम उलट पुलट करते रहेंगे। और आलू को भी जो नहीं तैयार रहेगा इसके अंदर हम बीच में डालते जाएंगे। ताकि आलू जो है सेकने में समय लेता है, कड़क होता है तो। और इस तरह से हम उलट पुलट कर रही हूँ। और ध्यान रखें कि चिमटे का ही इस्तेमाल करें, जिसको प्रैक्टिस नहीं रहता है। मैं तो हाथ से भी कर लेती हूँ, क्योंकि बाटी बनाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ख़ास तौर से तो सर्दियों में अक्सर मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, अगर मुझे उपला मिल जाता है तो। और जो बाटी हमारा सेक गया है उसको हमें एक कपड़े पर, साफ कपड़ा लीजिए और उसके ऊपर इसको रख दीजिए। इस पर रखने के लिए मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि कपड़े पर हमें क्यों निकालना है। तो मैं बता दूं कि कपड़े पर हमें इसलिए निकालना है कि हम हाथ से चाहे जितना भी झाड़ लें इसको, इसकी जो कालापन है या जो राख लग जाती है तो ये निकलता नहीं है। तो इस तरह से हम इसमें रख कर इस तरह से हिला देंगे तो काफ़ी अच्छे से ये साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाएगा। अच्छा से ये तैयार हो गया। अब इसको हम पोंछते जाएंगे और घी में डिप करते जाएंगे। घी में डिप करने से बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और बिना घी का आप इस्तेमाल, जो लोग नहीं घी खाते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन घी में इसको डुबो कर खाइए, बिल्कुल आनंदित हो जाएंगे आप। और जो आलू भुना हुआ था इसका भी भरता बन करके रेडी हो चुका है। तो दो तरह का भरता बना है चोखा, एक आलू का और एक आलू बैंगन टमाटर का, दोनों तरह का है। एक सिर्फ आलू का है, उसमें धनिया मिर्च डाल करके बना है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और दाल इसके साथ लीजिए